वालेकुम सलाम बरकातहू। देखिए, मैं आपके बीच आया हूं। आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किया। आप लोगों का अगर जिंदगी भर अगर गुलामी करूं तो कम होगा, क्योंकि लोग एक बार जीतने के बाद दूसरा बार जीतने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और दोबारा पाई देने का कोई जीतता है। जिनके अंदर छल नहीं होता है, जिनके अंदर ईमानदारी होता है, वही जीतता है। खुली किताब है। हम जब एमएलए आप लोग मुझे बनाए थे, निर्दलीय बनाए थे, उसके बाद हमने कांग्रेस में रहा, 3 बार कांग्रेस में रहा, आप पहली बार निर्दलीय जिताए, जो पूरे बिहार में इतिहास है। मैं ये कहने के लिए नहीं आया कि कौन कैसा काम किया नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहने के लिए आया हूं, जब मुझे आप एमएलए बनाए थे तो हम आपका कोई भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। चाहे वो दवाई खा के हो, चाहे वो पानी में डूब के हो, चाहे वो कोई भी मसला में अगर आपका मामला हो जाता था तो हम पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। और आज का देश में देखिए, हर गांव में, हर पंचायत में पोस्टमार्टम होता। आपने तरलगाड़ी का नाम सुना होगा, आपने सुखानी का नाम सुना होगा, आपने अलतावाड़ी का नाम सुना होगा। 3 जगह से गोबर से लाश को उठाया गया, तो उसमें मेरा भाई था, उसमें मेरा बहन था, बहन थी। हमारा कहने का मतलब है कि हमने आपको मेरा भी काम देखा है, उन्होंने कहा है कि हमने कोई नहीं काम किया। किशनगढ़ा और दुर्गापुर में एक ही गांव आप बना लीजिए जो चाहे वो पीडब्ल्यूडी सड़क से फैलना तक, यहाँ पे किशनगढ़ा से आपका बनाने का काम किया। आया आपको बड़ा नहीं है। बैंक लो बैंक, दो सेट करो। ये सेट चालू कर। चालू कर दे। भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने जिसको जिताने का काम किया, उन्होंने सिर्फ आपको नहीं बेचा, बल्कि अपने आप को जाकर के 6 करोड़ रुपया में लालू का बेटा के पास जाके बेच दिया। 6 करोड़ में लालू का बेटा के पास अपने आप को जाके बेचने का काम किया। और उन्होंने कहा कि भले हम लोग काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग चले गए। जो काम करने वाला होगा, जिनके अंदर सलाहियत होगा,
वो बगैर पावर में भी काम कर सकता है। पावर तो बहुत बड़ी बात है। 6 करोड़ रुपया लेकर के आप लोगों को बेचने का काम किया है। आप लोगों को पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का काम किया है। आज कुछ लोगों को अपने घर पर बुला करके छाता, 500 रुपया और बिरयानी खिला करके वोट लेना चाहता है। अगर आए तो उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि आपको वोट हम लोग क्यों दिए थे? आपको वोट नहीं दिए थे। अंजार रेमी साहब 2010 में चुनाव लड़ा था और उसको कितना वोट आया था? 4900 यानी 5000 भी वोट नहीं आया था लालू जी का टिकट पर। इस बार जो जीता है सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब का जीत हुआ है। यहाँ कोई अंजार रेमी का जीत नहीं हुआ है। मैं नहीं मानता हूं। और इस बार मेरा भी अगर जीत होगा तो ये ओवैसी साहब का। मेरा भी वोट है, मेरा भी केडर है, लेकिन जीत का वोट मेरे पास नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब का जो केडर है, ओवैसी साहब का जो मानने वाला है, ओवैसी साहब का जो आज लीडरशिप है, आज जो पार्लियामेंट में बोलने का काम करता है, आज जो पार्लियामेंट में बोलता है ओवैसी साहब, आंख मिला करके अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी को भी डरना पड़ता है। उसी का नाम है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जो वकील है, जहां इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ईमानदारी आपको बता रहा हूं। जिस दिन मुझे चुनाव आयोग दिल्ली बुलाया, ओवैसी साहब को फोन किया कि आप आइए और आपका बिहार का मसला को लेकर के हम लोग चुनाव आयोग से मिलेंगे। अख्तर साहब का मौजूदगी में हम और ओवैसी साहब जाकर के चुनाव आयोग में मिलते हैं और चुनाव आयोग को ये मानना पड़ता है कि ओवैसी साहब आज का देश में पार्लियामेंट में जितना भी नेता है, सब नेता से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आप हमने देखा है। और उस दिन ईमान से कहते हैं, खुदा की कसम खाते हैं, उस दिन हमको इतना गर्व हुआ था कि हम हिंदुस्तान में रह करके भी आज चुनाव आयोग हमारे सामने में ये बोलने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि आपसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है पार्लियामेंट में। ये छोटी मोटी बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। चुनाव आयोग जो कि पूरा हिंदुस्तान का मालिक है, और चुनाव आयुक्त ओवैसी साहब ने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी का नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए चुनाव कि चुनाव आयुक्त आप अपना दायरे में रहिए, आपका हैसियत नहीं है जो आप किसी को नागरिकता पर आप सवाल उठा सकते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग भले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को अभी तक नहीं पहचाने हैं। मेरा कहने का मतलब है, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, संथाली का नेता है, आदिवासी का नेता है, पंजाबी का नेता है, जाट का नेता है। हम मुसलमानों क्यों नहीं है? बिहार में 13% यादव है और 18% मुसलमान का आबादी है। 13% आबादी वाले मुख्यमंत्री बन सकता है, 18% आबादी वाले क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं तो कहता हूं कि हमेशा हम लोग डर के आगे हम लोग जाके वोट देने का काम किए। बीजेपी का डर से हम लोग लाली जी को मदद किए, इसको मदद किए, उसको मदद किए हैं। क्यों? हम खुद मुख्तारी बनना पसंद कीजिए। हम खुद मुख्तारी नहीं बल्कि हमको लीडरशिप पैदा कीजिए। तभी असदुद्दीन साहब एक सीट है, लोकसभा में जाकर के हिला करके रखता है। आपका विधानसभा में आपको ईमान अकेले है, लेकिन विधानसभा में हिला करके रखता है। ओवैसी साहब में तो दम है, एमआईएम में तो दम है। और जिस दिन से मैं एमआईएम में आया हूं, हमारा छाती समझिए कि किसी का तो 56 इंच है ना, मेरा 60 इंच हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आज छाता बांटने का काम कर रहा है, बिरयानी खिलाने का काम कर रहा है, 500 रुपया में मत बिकना। याद है ना, बर्तन और छाता और कंबल बांट करके एक आदमी एमएलसी बन करके हम लोगों के ऊपर एनआरसी लगा दिया। आज धारा 370 खत्म कर दिया। हिजाब के मामले में हमारे ऊपर थोपा गया। वक्त संशोधन बिल जो हमारे माथे पर थोपा दिया है, सबसे बड़ा कानून जो है, ये काला कानून मुसलमानों का हक के खिलाफ में है।
अगर और असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में नहीं रहता तो हम लोगों को ये कानून के बारे में जानकारी भी नहीं आज हम तक पहुंचा या नहीं। तो ये काला कानून पास तो हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कुछ हम लोगों को राहत अगर मिलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। उस काला कानून के तहत आपका कब्रिस्तान सरकारी हो जाएंगे, आपका मस्जिद सरकारी हो जाएंगे, आपका दरगाह सरकारी हो जाएंगे, आपका मदरसा सरकारी हो जाएंगे और आप